हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड 2026 का काउंसलिंग का डेट रिलीज कर दिया गया है और आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाली हूं। काउंसलिंग आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका कब तक आएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को एडमिशन कब तक लेना है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही देखिए इसमें आपको काउंसलिंग के नियम में चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं ये भी मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो एज यू कैन सी ये आज के डेट पे आप लोगों का रिलीज किया गया है। इसमें देखिए बताया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी शिक्षा महाविद्यालय में संचालित द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम 2026-27 में प्रवेश के लिए इच्छुक प्री बीएड परीक्षा 2026 में शामिल व छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश नियम 2006 अनुसार पात्र अभ्यर्थी तथा राज्य के शासकीय डाइट बीटीआई व निजी शिक्षा महाविद्यालय में संचालित डीएलएड पाठ्यक्रम 2026-27 में प्रवेश के लिए इच्छुक प्री डीएलएड परीक्षा 2026 में शामिल व छत्तीसगढ़ डीएलएड प्रवेश नियम 2007 अनुसार पात्र अभ्यर्थी एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके काउंसलिंग आप लोगों को कर लेना है। ये आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को फीस पेमेंट करना है। इसके बाद आप लोग काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। किस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई करना है, किस तरीके से कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट करना है, इस पे आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा। आप लोग वेट कर लीजिएगा एंड जैसे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी उसी तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करना है, अदरवाइज बाद में आप लोगों का सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग वेट कर लीजिएगा, इस पे आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों का काउंसलिंग कब से स्टार्ट है एंड कब तक आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करने का टाइमिंग दिया गया है। तो देखिए पंजीयन व ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि आप लोगों को 5 अगस्त से 12 अगस्त तक का टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, इस पे आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा। सो आप लोग अभी वेट कर लीजिएगा। एंड देन देखिए आप लोगों का यहाँ दावा आपत्ति के लिए पहला लिस्ट जो है वो 17 तारीख को आने वाला है। प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति। इट मीन्स क्या होगा कि देखिए पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग आप लोगों का 12 तारीख तक दिया गया है। 12 तारीख होने के बाद आप लोग अलग से न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोगों को 12 तारीख से पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कर ले। इसके बाद देखिए 17 तारीख को आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब आएगा तो उसमें केवल आपको दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर 78 है और किसी स्टूडेंट का नंबर 77 है। अगर जो आपका मेरिट लिस्ट आने वाला है 17 तारीख को, अगर 77 नंबर वाले स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में है और आपका ज्यादा नंबर है बट आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके दावा आपत्ति करना होता है। इसके बाद जब आपका फाइनल लिस्ट आता है तो देखिए यहाँ पे आपका प्रथम चरण की प्रथम सूची जो है वो 19 तारीख को जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें करेक्शन के साथ आपका लिस्ट आता है और उसमें जिन कम नंबर वाले स्टूडेंट के लिए आपने दावा आपत्ति किया है उसको हटाकर आपको वहां पे इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, तो पहला लिस्ट आप लोगों का 19 तारीख को आएगा। तो पहला लिस्ट दावा आपत्ति के लिए 17 तारीख को आने वाला है। फिर 19 तारीख को आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा 19 तारीख को। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रथम चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। आप लोग कब तक जाकर एडमिशन वहां पे कॉलेज में, जो भी पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिला है वहां पे आप एडमिशन कब तक करा सकते हैं। सो 19 तारीख जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उस दिन से 21 तारीख तक बहुत ही कम टाइमिंग आपको दिया जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट को आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। सो 19 तारीख से 21 तारीख तक जितने भी स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है। इसके बाद देखिए प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावा आपत्ति के लिए जारी। फिर देखिए 25 तारीख को आप लोगों का सेकेंड लिस्ट आएगा। एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले आपका दावा आपत्ति का लिस्ट आता है, फिर आप लोगों का फाइनल लिस्ट आता है। सिमिलरली आप लोगों का जो सेकेंड लिस्ट आएगा वो ओनली दावा आपत्ति के लिए 25 तारीख को आएगा। इसके बाद आप लोगों का दावा आपत्ति के निराकरण के बाद 27 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसमें आपको चेक करना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो देखिए 27 तारीख से 2 तारीख तक आपको टाइमिंग दिया गया है, आप जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट जो है 7 तारीख को यानी 7 सितंबर को जारी किया जाएगा
और ये ओनली दावा आपत्ति के लिए रहेगा। दावा आपत्ति करने के बाद फाइनल आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड फाइनल लिस्ट जो है वो 9 तारीख को आने वाला है, 9 सितंबर को। ठीक है, अगर इस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो 9 तारीख से 11 तारीख तक आप महाविद्यालय में जाकर वहां पे एडमिशन करा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वहां पे आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए काउंसलिंग में आपके चेंजेस क्या किए गए हैं कि इस बार आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग हो, इस बार आपके 4 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। सो ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर कम है आपको भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, इसलिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग से अप्लाई कर देना है। आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा, उसका कट ऑफ आप लोगों को बहुत डाउन जाने वाला है और आप लोगों की चांसेस बढ़ गए हैं कि आप लोगों को वहां पे एडमिशन मिल सकता है। राइट, सो आप लोगों को भी काउंसलिंग में अप्लाई कर देना है, चाहे आपका नंबर कितना ही कम क्यों ना हो। सो एज यू कैन सी आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का फोर्थ मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए 15 सितंबर को आने वाला है और इसमें आपको ओनली दावा आपत्ति करना है। अभी मैंने बताया कि दावा आपत्ति क्यों किया जाता है, तो अगर मान लीजिए आपसे कम नंबर वाली स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया और आपका नहीं आया है तो आपको इसके लिए दावा आपत्ति करना होता है। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद फर्स्ट काउंसलिंग का फोर्थ फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों का 16 तारीख को आने वाला है। अब 16 तारीख वाले लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा आप लोगों को देखिए 16 तारीख से 19 तारीख तक का टाइमिंग दिया गया है। 16 सितंबर से 19 तारीख तक आप लोग जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लीजिएगा। राइट, इसके बाद देखिए आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी राउंड में अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप लोगों को डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में स्विच कर दिया जाएगा। अलग से आपको काउंसलिंग कराने या पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। राइट, इसमें देखिए फिर आपको सेकंड काउंसलिंग करने का टाइमिंग दिया गया है। अगर सेकेंड काउंसलिंग आप लोगों का 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 22 सितंबर से 25 तारीख तक आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो आप लोग डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग भी करा सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में 2 बार कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी आप लोगों को फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होता है। राइट, तो देखिए काउंसलिंग किस तरीके से करना है, कॉलेज एक्सेप्ट रिजेक्ट किस तरीके से करते हैं, इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। एंड देखिए आप लोगों का जो सेकंड काउंसलिंग है वो 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 22 तारीख से 25 तारीख तक आप लोग जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए 29 तारीख को जारी किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का दावा आपत्ति पे निराकरण के बाद सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 1 तारीख को जारी किया जाएगा। फिर आप लोगों को देख लेना है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आप महाविद्यालय में जाकर एडमिशन करा लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। इसके बाद देखिए सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट 9 अक्टूबर को आप लोगों का आने वाला है और ये ओनली दावा आपत्ति के लिए रहेगा। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद 12 तारीख को आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और इसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो 12 तारीख से 15 तारीख तक आप लोग जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए 21 तारीख को जारी किया जाएगा। 21 तारीख में ओनली आपको दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद सेकंड काउंसलिंग का थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट 23 तारीख को आप लोगों का आएगा और जितने भी स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में रहेगा 23 तारीख से 27 तारीख तक आप लोगों को जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है और आगे आप लोगों का कोई भी शेड्यूल इसमें जारी नहीं किया गया है। तो अभी आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का काउंसलिंग चलने वाला है। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी होता है। अगर सीट वैकेंट रह जाएंगे तो थर्ड काउंसलिंग होगा, बट अगर सीट मान लीजिए आप लोगों के पूरे फुल हो जाते हैं तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा। और अगर सेकेंड काउंसलिंग के बाद भी वैकेंट सीट रहेंगे तो अलग से आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। हर साल आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होता है, इस बार भी आप लोगों के थर्ड काउंसलिंग हो सकते हैं। ठीक है, इस बार आप लोगों का शेड्यूल में चेंजेस क्या किया गया है कि आप लोगों का इस बार फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग हो, आप लोगों के 4 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। तो आप लोगों को अच्छा चांसेस मिल गया है, सभी को काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देना है। कम नंबर पे भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिसका कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाता है। जिन स्टूडेंट का बहुत ही कम नंबर है आप वैसे कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए कॉलेज में सिलेक्शन के लिए। ठीक है,
तो ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जल्द ही आपका इस पर डिटेल में वीडियो आ जाएगा कि किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। आप मोबाइल का यूज़ करके ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं एंड पेमेंट भी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।